आपका हैंड रेज है मनोज सर। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए सर अपने तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं सर आप? मैं सर बोकारो झारखंड से ही हूँ। अच्छा अच्छा, बोकारो से हैं आप जो कि क्या जी। पर्पस है सर इधर आने का? मेरा पर्पस था वेट लॉस का। अच्छा, वेट लॉस का। जी। जी। 17 केजी ओवर वेट में चल रहा था, हम्म। जो कि 10 दिनों में इस प्रोडक्ट को ले करके 10 दिनों में 4 केजी वेट लॉस किया। वाह, 10 दिन में 4 केजी सर? जी। और ये रहेगा, जो कि हमें 17 केजी जब करना है तो करना ही है। जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब जो पहले से बेटर फीलिंग है। ठीक है, तो आप बने रहिए सर। और आपने बताया कि बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। देखिए, जो भी मेडिकल से संबंधित कोई भी चैलेंज होता है ना, तो जी। हाँ, उसको तो हम लोग इधर कोई क्योर नहीं करते, उधर इधर हम लोग कोई ठीक करने का दावा नहीं करते। बट क्या है नहीं। कि अगर हम लाइफ स्टाइल को ठीक किए सर, खान पान को जी। ठीक किए, है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सारी चैलेंज जो है ना अपने आप रिवर्स होता चला जाता है। क्योंकि ऐसा ही खाना आपको आपको प्रोग्राम किया जाता है ना, आपके प्रोग्राम में ऐसे ऐसे खाना को डिजाइन किया जाता है ना हमारे खाना में, और जी। पानी पीने का लाइफ स्टाइल के अंतर्गत जो जी। रिवर्स होता चला जाता है। ठीक है, तो आप ही के कैटेगरी में हम भी थे। ओके। हाँ, सुबह उठते थे। हाँ, बेड के ऊपर, बेड से ही पहले तो मतलब पैर नीचे रख करके पहले रोते थे। खड़ा इतना, होने का हिम्मत नहीं हाँ, था। इतना दर्द था, इतना दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद उस चीज को ना आप समझ पा रहे होंगे। इतना दर्द होता था कि हम रोते थे और उसके बाद 10 मिनट पैर को इस तरह से जमीन पे करते थे, है ना, तब जाकर के आराम होता था, फिर चल पाते थे। तो उसको कहते थे यूरिक एसिड। और ये धीरे 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 ये मेरे साथ हुआ है, ये डिस्क्लेमर है कि ये मेरे साथ हुआ है। हाँ, कि 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिवर्स होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसका बहुत सारा सिम्टम होता है सर, हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या होता है नहीं होता है। बट क्या है कि धीरे 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 जैसे ही हम खान पान को ठीक करते हैं, मिनरल्स वाला और विटामिन वाला हमारा प्रोग्राम में ऐड होता है, तो वो सब चीज होता है। चलिए, तो हम कुछ आपके, आप बने रहिए सर लास्ट तक। और कोई है जो फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, जिनसे बात करना जरूरी है? ओके। मेरा नाम महेंद्र कुमार हुआ और हम हजारीबाग से आपके पास अभी लाइव हैं। ठीक है, देखिए, ये था मेरे साथ। ठीक है, हालांकि वो सारे चैलेंज हम नहीं लिखे हैं। देखिए, बहुत पहले 2004 के आसपास में, हालांकि अपने आप को फिट हम समझते थे, मैराथन दौड़ मेरा अच्छा था, अच्छे से दौड़ लेते थे। हाँ, फिटनेस का बहुत मतलब कहिए ना, फिटनेस का अपने गांव में लोग कहते थे। हमको आर्मी और बीएसएफ और इधर कमांडो वगैरह में जाने का बहुत शौक था। लेकिन मेरा कलर ब्लाइंड होने की वजह से, मेरा आंख में वो प्रॉब्लम होने की वजह से हम नहीं जा पाए। हालांकि जितने भी मेडिकल टेस्ट करने वाले थे ना डॉक्टर, जहां जहाँ थे, नामकुम में थे, चाहे इधर हमारा मेरू में थे, बीएसएफ कैंप में थे, वो लोग डॉक्टर लोग हमको पहचान लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ गए अपना बिजनेस में, अपना बिजनेस में आए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आए। तो जो चैलेंज था मेरा वीकनेस का, ये जो चैलेंज है ना, ये सारा चैलेंज मोटापा में भी रह गया। और चैलेंज क्या बढ़ गया? बैक पेन बढ़ गया। ठीक है, कमर दर्द बढ़ गया। दूसरा चैलेंज क्या बढ़ गया? खराटा लेना शुरू हो गए। तीसरा क्या हो गया? घुटना दर्द एक्स्ट्रा बढ़ गया। और यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम था, ये सारा चीज बढ़ने लगा। बाल बहुत झड़ता था, है ना, बरसात आता था, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो छींक आना, सर्दी जुकाम होना, ये बहुत मतलब ये रहता था। ये सारा प्रॉब्लम बहुत ही खराब स्थिति से हम गुजर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। उसके बाद फिर धीरे 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 हम बहुत प्रयास करते थे अपना वजन को कम करने के लिए, है ना। यहाँ पे जब हम 2004-5 में थे, 4 में शादी हो गया, 4 से पहले का ये फोटो है। तो जब यहाँ थे हम, तो इस समय हमको ना यह हम था, घमंड था कि हम फिटनेस का, हम जानते हैं, मैं अपना वजन को हम बढ़ने नहीं देंगे, है ना। लेकिन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आने के बाद ये सारा, ये इस तरह से बढ़ा, और 86 केजी हम भी चले गए थे अपना वजन को लेकर के। ठीक है, अभी देखिए, राइट नाउ ये अभी है।
अभी पूरा तरह से हम सेफ हैं, पूरा तरह से बॉडी शेप में है, और अभी आपके साथ हम लाइव हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम थे, जितना भी हमारा मेरे बॉडी में वो हेल्थ चैलेंज थे, वो लगभग लगभग रिवर्स हो चुका है, लगभग लगभग। ठीक है। और आज हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को पिछले 7 सालों से, आज 8 साल होने को है, हो गया है, मतलब पूरा होगा तो होगा, अगस्त आएगा तो, लेकिन 8 7 साल कंप्लीट हो गया है। 7 साल से आज हम परफेक्ट बेड पे हैं और अपने पूरा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा खाना पीना जो हमारी कैपेसिटी का है, जो हमारा बॉडी कहता है, और हालांकि हम वेजिटेरियन है तो वेज के आधार पर जो भी रहता है खूब इंजॉय करते हैं, देखने वाले भी देखते हैं, बहुत सारा खाते हैं, है ना। तो उसके बाद भी आइडियल वेट को कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और सारा चीज ये है। देखिए, अब होता है कि जब हम करते हैं, है ना, जब हम किए और जब हम फिट हुए, तो मेरी वाइफ को भी थोड़ा सा जलन हुआ, हालांकि मेरे कहना नहीं मानती थी, होता है ना घर का मुर्गी, आप जोड़ लीजिए क्या आगे जोड़ना है ना। तो वो थे हम। हाँ, समझती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जब अपने कोच के मार्गदर्शन में आए और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में खाने पीने का बहुत सारा चीज चैलेंज आ गया। और लॉकडाउन में जैसे ही हुआ ना, तो घर में था कुछ नहीं, था जो चावल दाल था तो खाए थे, लेकिन बचा बचा के चलना था, और लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा था। उस दिन में मेरे पास प्रोडक्ट काफी था, हाँ, रखे हुए थे स्टॉक में। अब क्या हुआ, क्योंकि लोगों को हेल्प करना था ना, तो रखे हुए थे। तो 2 टाइम हम लोग शेक पीना शुरू किए। ठीक है, 2 टाइम हम लोग शेक पीना शुरू किए। अमेजिंग से रिजल्ट आया, ये मैडम का वेट बढ़ गया। हाँ, और 3 kg ओवरवेट हो गई, 3 kg ओवरवेट भी हो गई। तो ये हमारा जो सुबह का जो प्रोग्राम होता है ना, ये जो सुबह का खाने पीने का जो चैलेंज ये होता है ना, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये हमारा ना गूंगा है। जो भी आपको डिजाइन करके प्रोग्राम दिया जाता है, ये गूंगा है। सेम प्रोडक्ट से, सेम प्रोग्राम से हमारा वजन बढ़ता है, सेम प्रोग्राम से, खाली प्रोग्राम को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसका प्रोग्राम को चेंज कर दिया जाता है। तो उसी खाना से लोगों का वजन घटता है, और उसी खाना से लोगों का वजन मेंटेन भी होता है। तो ये है। अभी जैसे मनोज सर बताए, तो ये 4 kg 10 दिन में गया क्यों? ठीक है, ये इनका बॉडी था, सब लोग नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मनोज सर का गया मेरा भी जाएगा। सबका बॉडी स्ट्रक्चर, पानी का रिटेंशन, है ना, उनका लाइफ स्टाइल, वो कितना डेडिकेशन के साथ अपने आप को इधर रखे हैं, कितना एफर्ट लगाए हैं, टाइम लगाए हैं, उसके अनुसार रिजल्ट आता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा रहता है कि यह जो रिजल्ट होता है ना, ये टिपिकल, मतलब ये इंडिविजुअल होता है, बॉडी टू बॉडी, बॉडी वेरी करता है, सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी का 1 kg भी आएगा, किसी का 2 kg भी आएगा, किसी का 3 kg भी आएगा, किसी का 4 kg भी आएगा, और एवं भी जाता है। और महीने का तो यहाँ इस कम्युनिटी के साथ 7 7 kg, 8 8 kg का रिजल्ट हुआ है महीने का। तो ये सारा चीज कैसे होता है, वो सब चीज आप जानते हैं, और आगे आने वाला समय में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों पर आज बात करेंगे। देखिए, देखिए यहाँ पे 4 ऐसी चीज बताया गया है जिसके लिए हम लोगों को अगर रिजल्ट चाहिए, है ना, अगर हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, तो ये 4 चीजें हमको चाहिए। पहला क्या चाहिए, हमको सीरियसनेस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सीरियस नहीं हैं, प्रोग्राम को ले भी लिए, तब भी बहुत ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि वो सीरियस तो है, बोले कि हाँ सीरियस हैं, हम सीरियसनेस है मेरे अंदर, वो सारा चीज है, हम हमेशा आपके कहना को मानेंगे, अपने बातों को मानेंगे। ठीक है, और हम भी बताए कि हम 7 सालों से इस प्रोग्राम को अपने जीवन में उतारे हैं, हम हमेशा फिट रहे, किसी प्रकार से आपको कोई आपके बॉडी में चैलेंज नहीं आने वाला। बट क्या हुआ, बाहर से थोड़ा सा भी किसी ने बता दिया नेगेटिव थॉट उनको, तो वो क्या करेंगे, आपकी बातों को भूल जाएंगे, और फिर आ जाएंगे अपने पुराने आदतों में, और बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट तो, आपका प्रोग्राम को तो मैंने यूज किया, बट मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया। तो क्या है कि आपको इधर उधर की कहीं भी बातें नहीं सुननी है। आपको क्या करना है, आपका कोच, क्योंकि उनका, उनके पास उनका पैरामीटर है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर आपका है ना, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीरियसनेस होना है, रिजल्ट लेना है, तो आपके कोच की बातों को समझना है, उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज क्या होता है कि आपको टाइम और एफर्ट लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इधर इन्वेस्ट करना है टाइम को। बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना, हमारे पास एफर्ट लगाने का कोई ऐसा समय ही नहीं। आपको नहीं पता कि मैं सुबह उठता हूं और उठती हूँ, और सुबह मतलब वो कहते हैं कोल्हू की, हाँ आप समझिए, तो उसके जैसा हम काम करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं आपको 24 घंटा मिला है, किसी भी इंसान को 25 घंटा नहीं मिला, 24 घंटा 1 मिनट नहीं मिला है, 24 घंटा ही मिला है एक दिन में और रात में। तो उसमें ही सारा शेड्यूल को हम लोग को सेट करना होता है। अगर आप बिजी हैं तो आपको अपना टाइम के आधार पर आपको थोड़ा तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मनोज सर से बात करते हैं फिर से। ठीक है, आप समझिएगा, आप लोग को रिलेट कीजिएगा। मनोज सर हैं, आप किधर हैं सर? एक हम तालाब के, एक नदी के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, हम और आप एक नदी के पास बैठे हुए हैं, और नदी के एक छोर पे बैठे हुए हैं, जी और हम लोगों को उस छोर पे जाना रहेगा, दूसरा छोर पे। जी। तो क्या क्या एफर्ट लगाएंगे सर नदी के दूसरे छोर पर जाने के लिए? स्विमिंग करके जाना होगा, स्विमिंग कर सकते हैं, और या नहीं तो बोट ले सकते हैं, नाव में जा सकते हैं। हाँ बोट ले सकते हैं अगर पानी ज्यादा रहा तो। जी। और और तो कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर पानी कम रहा तो हम पैदल भी जा सकते हैं, उससे कैसे पानी, भी जा सकते है ना, हैं। जी पानी को ये जी करते हुए जा सकते हैं, जी। है ना। अगर पानी कम रहा तो हम चल के भी जा सकते हैं। चल के भी जा पानी, सकते हैं। हाँ पानी ज्यादा रहा तो तैर के भी जा सकते हैं, या फिर बोट वगैरह कोई भी हम साधन ले सकते हैं। जी। लेकिन जब हम लोगों को उस छोर जाना है तो जा तो सकते हैं, लेकिन हम ये सुविधा, ये तीनों सुविधा में से में कोई सुविधा लेना नहीं चाहेंगे, तो हम कैसे पहुंचेंगे उस छोर पे? तब तो मुमकिन नहीं होगा। तब तो मुमकिन नहीं है। नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर, एक बार मनोज सर के लिए क्लैप करिए सभी को, जबरदस्त। इसी तरह से सेम थिंग, अगर हम लोगों को अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर हम चाहेंगे कि हाँ हमको, हम लोगों को अपना हेल्थ को बेटर दिन प्रतिदिन करना है, और हम बोलेंगे कि ये चारों चीज में हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है, ना हम सीरियस हैं, सीरियसनेस नहीं है अभी इस जिंदगी में, खाना पीने के लिए और क्या मिला, दूसरा जिंदगी मिलेगा क्या? तीसरा दूसरा क्या हो जाएगा, हम रेडी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास ये नहीं, हम एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है ना। और क्या है कि हम पैसा, हमको पैसा खर्च नहीं कर सकते। देखिए फ्री का कुछ नहीं है इस दुनिया में, फ्री कुछ नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं ना, यहां पर भी हम लोगों को, आप पैसा लगाने के लिए तैयार हैं अपने हेल्थ के प्रति, अपने जिंदगी को बचाने के लिए या बनाने के लिए? क्या आप पैसा लगा सकते हैं, रेडी हैं इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए? चौथा चीज क्या होता है, क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए आपका माइंडसेट तैयार है? जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम, हमारा सोच खराब रहा ना, कुछ नहीं होता इस कम्युनिटी से, तो कुछ नहीं होगा। मीराबाई का कहानी सुने हम लोग, है ना, जब उसका, उसको जहर खिलाया गया तो वो क्या, अमृत जान करके उसको पी गई, और जब अमृत जान करके पी गई तो मरी भी नहीं, वो अमृत बन गया। तो जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, जैसा हमारा माइंड काम करता है उसके आधार पर ही हम एफर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वो सिर्फ वर्कआउट करके चले जाते हैं, उनका सोच क्या है कि हमारा जो वर्क, हमारा, हमको अगर फिट रहना है तो हमारा बॉडी 80% वर्कआउट से ठीक होता है, और 20% हमारा खान पान से ठीक होता है, जो पहले का सोच है। और बहुत सारे लोग जो सीरियस है वो क्या सोचते हैं कि हमारा जो खान पान है वो 80% होता है, 20% योगा एक्सरसाइज होता है, जबकि सूत्र है उल्टा। 80% हमारा खान पान लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है, 20% ही योगा एक्सरसाइज पर। बहुत सारे लोग एक बार वजन तो घटा लिए, एक बार वजन तो बढ़ा लिए, दोबारा क्या होता है, फिर से वो उसी रिजल्ट पे आ जाता है और बोलते हैं कुछ नहीं होता।
तो कहने का मतलब है कि हमारा जो बॉडी है ना, वो क्या करता है, जैसा हम सोचेंगे उसी के आधार पर बन जाएंगे, उसी के आधार पर क्या होगा, बन जाएंगे। है ना ये बात सच, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो यहां पे देखिएगा कुछ चीजें हैं जिसको और हम लोगों को समझना है बारीकी से। ये 5 प्रकार के लोग हैं जिनको आप वजन नहीं घटा सकते। प्रत्येक दिन हम लोग बताते हैं। उसमें कौन कौन सा आदमी है, कौन कौन से लोग आते हैं जो कहते हैं हम कल पर टालेंगे, कल करेंगे ना। ऐसा कभी नहीं किसी की जिंदगी में आया। जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज आया, थैंक यू कहिए अपने कोच का, अपने कम्युनिटी का, और अपने आप को कि आपने इमिडिएटली अब इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। एक बार जिंदगी मिला है, दोबारा मौका नहीं मिलता। एक बार जिंदगी मिला है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हेलमेट हमेशा अपने आप को सुरक्षा देने के लिए पहनना चाहिए, न कि चालान से कटने के लिए और पुलिस के डंडा खाने से बचने के लिए। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप लोग तुरंत प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। और कभी ये नहीं बीमारी बता के आता कि भाई हम 4 किलोमीटर आ गए हैं, 10 किलोमीटर आ गए हैं, आपको हम हार्ट अटैक आने वाले हैं, बीपी लेके आने वाले हैं, डायबिटीज लेके आने वाले हैं, अर्थराइटिस लेके आने वाले हैं, बैक पेन लेके आने वाले हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्रीदिंग जो आपको खराटा है, ये वो बहुत सारा पीसीओडी पीसीओएस क्या क्या होता है, बहुत सारा 172 प्रकार का बीमारी लेकर आने वाले हैं। 10 किलोमीटर पीछे तुम तैयार रहो, 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लेकर के रखे रहो, तुमको हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। ऐसा कभी बीमारी बोल के नहीं आता, कभी नहीं आता। और हम क्या करते हैं, टालते हैं। मेरे बगल में तो 2 क्विंटल का आदमी घूम रहा है, उसको तो आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या टालते हैं, बीपी हम मेरे को ही क्या। और घर वाले भी बहुत मस्ती से बात करते हैं कि बीपी तुम्हारा तुम्ही को है, हमको बीपी नहीं है, तुम्ही को शुगर हो गया है, हमको शुगर नहीं होता है, डायबिटीज हम नहीं है क्या, तुम्हारे घर में एक है, हमारे घर में चार चार है। इस तरह से करते हैं। और वजन घटाने पर कोई फोकस नहीं करते, और बोलते हैं कि वजन हमारा ठीक है, वजन हमारा ठीक है। दुर्भाग्य कहिए कि जिन लोगों को ज्यादा जरूरत होता है ना, और जो लोग ज्यादा तलाश करते रहते हैं ना वजन को लेकर के, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो मिला जरूर देता है किसी न किसी से। और वही लोग कहते हैं हमको अभी जरूरत नहीं है। और कल के बाद पता चलेगा, परसों पता चलेगा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। खुशी लगता है, बिल्कुल नहीं, दुख लगता है कि किसी न किसी माध्यम को भेजा था आपके पास, पर हम ये नहीं करें। तो टालने की जो आदत जिनके अंदर है ना, जिनके अंदर टालने की आदत है, वो कहीं न कहीं थोड़ा चैलेंज होता है उनके साथ। तो हम लोगों को आपसे टालना नहीं है, ठीक है, टालना बिल्कुल नहीं है। दूसरा कौन लोग होते हैं, एक्सक्यूज मास्टर। अभी बताया ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको वजन घटाना है पर मेरी वाइफ है सो मना करती है, हमको वजन तो बढ़ाना है पर हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट नहीं करते, हमको स्वस्थ तो होना है पर अभी हम हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है। अगर आप ये एक्सक्यूज देते रहेंगे और हम एक्सक्यूज करते रहेंगे, आज हम लोगों को, है ना, हम लोगों को ये कम्युनिटी बहुत सारे लोग मतलब क्या बोलते हैं, वर्कआउट नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं था। एक्सक्यूज क्या था, मेरे घर में मेहमान आए हुए, अभी होली था ना, खाए पिए, हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सक्यूज क्या दिए, आज हम ब्रश नहीं किए, आज मेरा सुसु पोटी क्लियर नहीं हुआ इसलिए हम वर्कआउट नहीं किए। ये होता है। तो अगर हम एक्सक्यूज देते रहे हमेशा, हमेशा हम बहाना बनाते रहेंगे, तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कोच आपका पैरामीटर के अनुसार आपको बताया होगा, और यहाँ प्रत्येक दिन बताया जाता है कि आपका 10 केजी से अगर आप ओवरवेट हैं तो प्लीज ज्यादा वर्कआउट नहीं करिए, बैठ के ही कीजिए, थोड़ा हिल डुल लीजिए, बस उतने ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं करना हमको।
तो एक्सक्यूज हम लोगों को नहीं देना है। ठीक है, यहां तक आप लोग हैं हमारे साथ? हैं? वाह, थैंक यू। तो एक्सक्यूज हम लोगों को नहीं देना है, जैसा आपको बताया जाता है उसी के आधार पर हम लोगों को इधर रिस्पॉन्ड करना है, इधर ये करना है। दूसरा, थर्ड में क्या आता है? हेल्दी ईटर, हेल्दी ईटिंग। कहते हैं हमेशा हमेशा स्वस्थ खाना ही खाता हूं। आपको नहीं पता हम कितना बड़ा डाइटिशियन है, आपको नहीं पता कि कितना हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, आपको नहीं पता हमारा खाना में क्या क्या है। हम बिल्कुल सही तरीके से खाना खाते हैं और कहेंगे कि मेरा वजन तब भी नहीं जा रहा। उसके बाद अगर आप उनको समझाने का प्रयास किए और अगर वो आपके खाना में एक बूंद भी किरासन तेल डाल दिया, आप बहुत अच्छे से उनको बढ़िया से बता रहे हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन जो होता है ना, वो क्षणिक समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होगा, थोड़ा मिनट के लिए होगा। लेकिन अगर आप अनुशासन में आ गए ना, तो वो हमेशा आपको होगा। आज 2000 ईस्वी से आज तक सूरज हमको नहीं जगा पाया, हम जगाए हैं। कहने का तात्पर्य है हमेशा 4 से 5 बजे हम उठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? अनुशासन, मोटिवेशन नहीं। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है 5 बजे फोन करके उठाते हैं कि अभी आपका समय हो गया है, आप उठिए और ये सारा चीज आपका आपका हो गया है, आप आइए। नहीं उठ पाते, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना, थोड़ा समय के लिए होता है। अनुशासन आपका, कंसिस्टेंसी और अनुशासन, ये बहुत जरूरी है। चाहे आपको हेल्दी होना है, चाहे आपको सक्सेस होना है, चाहे आपको कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये जरूरी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, उनके उनके साथ भी ये चैलेंज आएगा। मिथ भी, जो बहुत सारे लोग हैं जो मिथ बिलीव करते हैं, लोगों को बताते हैं अपना खुद शुगर है, डायबिटीज लेके घूम रहे हैं, अपना खुद बीपी है, अपने खुद 10 केजी 15 केजी 20 केजी ओवरवेट है, और दूसरे को सलाह दे रहे हैं जीरा पानी पियो, दादी माँ का नुस्खा। आपको पता नहीं वजन घटाने के लिए अभी तो आजकल ऐसा ऐसा बैलून आ गया है ना, 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया का। आप कैप्सूल के आकार का रहता है, आप खाइए, वो बैलून जाकर के फैल जाएगा आपके पेट में, और आपको आपका माइंड को देगा कि आपका पेट भरा हुआ है। ये क्या हुआ? बॉडी को टॉर्चर करना। दवा खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो, दादी माँ का नुस्खा करो, जूस पर आ जाओ। मतलब प्याज का रस तक हम पिए हैं भाई, वजन को घटाने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1-2 केजी जाता था, वो हमारे बॉडी से पानी चला जाता था, पर फैट नहीं जाता था, मसल्स ग्रोथ नहीं होता था। किधर से वजन जाएगा? फिर जहां का था वहीं था, मेरा मोटिवेशन तुरंत डाउन, कुछ नहीं होता दौड़ने वड़ने से। आज बरसात है, आज ये है, आज वो है, ठंडा लग रहा है, आज नहीं जाएंगे। समझे? तो बहुत सारा लोग है ना, जो खुद उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और दूसरा को मतलब बता रहा है कि ये आप करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। समझ गए? तो जो मीथ बिलीव करते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग, एक हमारा ये है ना, जो हमारा प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आपको डिजाइन किया जाता है, बोलता है कि आपको पता नहीं इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट हमने किया था। हमने सुना है बहुत लोगों को किडनी डैमेज हो गया, बहुत लोगों का आपको पता नहीं लिवर डैमेज हो रहा है, आपको पता नहीं हार्ट अटैक कब शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के पूछिए कि इस प्रोग्राम को जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं, क्या इसी प्रोग्राम को खा करके वो किए? 1% पे आपको आदमी नहीं मिलेगा। पर आज हॉस्पिटल को कैसा बनाया जा रहा है पता है आपको? हॉस्पिटल कैसे बन रहे हैं? मंदिर में झाड़ू नहीं लगेगा, चलेगा। मस्जिद में झाड़ू नहीं लगेगा, चलेगा। उसमें अगर डेली पोछा नहीं होता चलेगा। सर होटल के एकदम लुक दिया जा रहा है, मस्त। आप घुसेंगे चकाचौंध हो जाएंगे, आपको आकर्षित करने के लिए। और भीड़
सब जगह से, मंदिर मस्जिद स्कूल वगैरह से सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ हो रहा है तो हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं, और उस परेशानी को अगर नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो कहीं न कहीं चैलेंज में तो रहेंगे। तो मीथ बिलीव नहीं करना है, आपको जो भी बता रहे हैं आपका कोच, उसके आधार पर चलना है। और बहुत सारे लोग हम सब चीज जानते हैं, नहीं, बोलता है ना हम सब चीज जानते हैं, आप क्या बताएंगे हमको। तो इन लोगों के साथ थोड़ा चैलेंज रहेगा। और अगर आप और हम अगर ये पांचों लोगों से अगर आगे नहीं निकले, तो कहीं न कहीं आएंगे चपेट में। देखिए, यहां पे बताया गया है कि आपको अगर मोटापा है, आपको पता है क्या, अगर हमारा वजन जो आइडियल वेट होता है, आइडियल वेट सिंपल समझिएगा, आइडियल फैट फैट नहीं कह रहे अभी, आइडियल वेट को सिंपल समझिएगा। हमारा हाइट, या फिर अगर हाथ को इस तरह से फैलाएंगे तो इस छोर से इस छोर तक, इस तरह से फैलाएंगे तो इस छोर से इस छोर तक, चाहे हाइट ले लीजिए पैर से आप माथा तक, ठीक है, यही आपका हाइट है। इसको सेंटीमीटर में आप नाप लीजिए। अगर लेडीज है तो 105, 105 उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आपका बचता है ना वो आपका आइडियल वेट है। और जेंट्स है तो 100 उसको माइनस कर दीजिए आप, वो आपका आइडियल वेट है। समझ गए? यही आइडियल वेट है। अगर इससे, जो हमारा आइडियल वेट है, अगर इससे 1 kg भी अगर अधिक रहा वजन मेरा, 1 kg, ज्यादा नहीं करे, 1 kg, तो हमारे घुटना को 4 गुना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, 4 गुना। और अगर हमारा वजन आइडियल वेट से 5 kg ज्यादा है, तो हमारा हार्ट को वैसे 1 मिनट में 7 लीटर ब्लड को पंप करने की क्षमता हमारे हार्ट को है ना। कितना? 7 लीटर। लेकिन अगर 5 kg ज्यादा है तो हमारा हार्ट को 1 लीटर ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ेगा। ठीक है, 10 लीटर हुआ तो ये प्रूव है। ठीक है, तो यहां समझिएगा, मोटापा ही है हर बीमारी का जड़। आज जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं, हमारे दिमाग और आपके दिमाग में जो भी बीमारी का नाम आ रहा है, उसमें से 90% बीमारी जो है, आज जो हॉस्पिटल में भरे जा रहे हैं ना लोग, इसमें 90% बीमारी है सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय कोई भी भाषण में एक टॉपिक ले आते हैं, वेलनेस सेंटर, वेलनेस का पार्ट, कोई भी पार्ट में कभी बोलेंगे तेल कम करो, कभी बोलेंगे योगा एक्सरसाइज करो, कभी ये बोलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे आदमी हैं जो उनके बात को बिल्कुल नहीं समझना चाहते। समझ गए? तो ये स्थिति होता है हमारा बॉडी के साथ। 172 प्रकार की बीमारी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, सिर्फ मोटापा की वजह से। आपका सीना से अगर पेट बाहर है, अगर सीना से पेट बाहर है, ठीक है, या कमर से पेट बाहर है, जेंट्स का कमर ऐसे तो रहना चाहिए हाइट के अनुसार, लेकिन अगर हमारे हाइट में है 170 सेंटीमीटर के आसपास, तो आपका जो कमर का साइज है लगभग 32 से 34 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 32 से 34 इंच, 34 इंच ज्यादा हो गया, समझे? 32 इंच परफेक्ट। और अगर लेडीज है, अगर आपका हाइट लगभग 5 फीट 5.5 फीट है, तो आपका 28 इंच से 29 इंच, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिए उसको क्या है या नहीं है। तो जितनी भी आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी हम लोग चीज इधर बताते हैं,
कोई बीमारी को हम लोग प्रमोट नहीं करते कि आपको बीमारी को ठीक करके देंगे, पर ऐसा डिजाइन किया गया है। ऐसा आप देखिए ना, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, हार्मोनल डिसऑर्डर, है ना ये, इसी चीज के तो डॉक्टर के पास भरे पड़े हैं। और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, एक रीजन, बस मोटापा घटा दीजिए, है ना, वेट को घटा लीजिए, सब आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे आप सेहत को बनाने में खर्च कीजिए या फिर बचाने में खर्च कीजिए। और बचाने के चक्कर में हर में से में तीन में चार में सॉरी चार में तीन लोगों का हमेशा क्या होता है, या तो जमीन बेचेंगे या तो कर्ज लेंगे सेहत को बचाने में। ऐसा ऐसा बीमारी आ जाता है। और हॉस्पिटल में क्या करता है, ऑलवेज डॉक्टर जो होते हैं ऑलवेज भगवान का रूप होते हैं, मेरा मानना है ये, लेकिन सब डॉक्टर नहीं। डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप है, किस लिए, इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए, समझे, इमरजेंसी के लिए। तो हम लोगों को डॉक्टर के पास विजिट जरूर करना है, पर इमरजेंसी में कभी भी आप छोटा प्रॉब्लम लेकर के मत जाइए डॉक्टर के पास, क्योंकि दवा जो होता है ना, दवा जो होता है उसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। और इधर आपका प्रोग्राम में क्या है, साइड इफेक्ट नहीं, साइज इफेक्ट है, साइज इफेक्ट है। ठीक है, साइज क्या है, वो ठीक करके दे देगा, है ना। तो चलिए, और अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके, बात करके, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बने रहिए, अपने कोच के मार्गदर्शन में रहिए, खाइए पिए स्वस्थ रहिए। जितना आप सोचते हैं ना, जितना आपको वो डैमेज कर सकता है, अगर आप नेगेटिव थॉट रखेंगे, वो जितना डैमेज कर सकता है वो अनहेल्दी खाना नहीं कर सकते। एक शेक सेशन में थे आप लोग, शेक सेशन, हेल्दी का मतलब मोटा होना, अनहेल्दी का मतलब दुबला होना, यही समाज में बताया जाता है। यही बताया जाता है ना, पर हेल्दी का मतलब है बिल्कुल स्वस्थ रहना, मोटे होना नहीं, समझे, मोटे होना नहीं, हेल्दी होना का मतलब है स्वस्थ होना। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, अभी आया था समय परफेक्ट हेल्थ के अंतर्गत। चलिए, आज अच्छा लगा आप लोगों को के साथ मिल करके, बैठ करके। तो आप लोगों का इजाजत है सेशन को एंड करने का। चलिए, तो एंड करते हैं, खाइए पिए मस्त रहिए। जितना नेगेटिव थॉट आपको बर्बाद नहीं करेगा उतना आपका, जितना बर्बाद करेगा उतना खाना बर्बाद नहीं करता है, इसलिए नेगेटिव थॉट को हटाइए, खाइए पिए मस्त रहिए, जैसा आपको आपका कोच बताया है। ठीक है, चलिए बाय।